जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। जैसा कि इस चैनल पर आप जानते हैं कि बिहार दरोगा का इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो रुक्मणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1। आज हम सेट नंबर 11 लेंगे। इसके पहले हम 10 तक कंप्लीट कर दिए। जो प्लेलिस्ट बना हुआ है नहीं देखे होंगे तो उसे जाकर देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए सेट का। और जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग को समय दिया जाएगा, इस अंतराल में आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आंसर बताएंगे, सही रहेगा सही कर लीजिएगा, गलत रहेगा गलत कर लीजिएगा। और जितना सही होगा लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 30 सेट है, आज 11वां सेट ले रहे हैं। इसके पहले 10 सेट कंप्लीट है, जाके देख लीजिएगा। बिहार दरोगा आगे चल देखिए, टेस्ट सीरीज 11 का पहला क्वेश्चन आज का कहता अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? तो ये जो रहा था आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। 19 महीना तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। याद रखिएगा कि सिकंदर जो था कि 16 दिसंबर 327 बीसी में भारत में वो हिंद के पास सिंधु नदी पार किया और जून 325 ईस्वी में भारत से वापस गया। सिकंदर का जन्म 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और सिकंदर के सेना जो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, और सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था आपका 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। उनका सिकंदर जल सेनापति का नाम निर्याकस था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है निर्याकस। तो चलते हैं, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया? महाबलीपुरम, कांची, मदुरै, उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। जो 8 रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने किया, जिसे सतपैगोडा रथ मंदिर, एकास्मक मंदिर, तट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो मृत्यु हुआ था 1210 में हुआ था। पोलो खेलते समय घोड़ा से अचानक गिर जाने के कारण इनका मृत्यु हो गया था। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण यही करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन सा पद से संबंधित नहीं रही?
सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नेल्ली सेन गुप्ता, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसमें जो आपको देखिए, इसमें जो है आपका सुचेता कृपलानी नहीं थे और आपका विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थे, तो हमको नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बम्बई समझौता, दिल्ली समझौता, पुणे समझौता, कराची समझौता। तो ये कहा जाता है दिल्ली समझौता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। विश्व अस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? पोसिडोनियस, इरेटोस्थनीज या अरस्तु या हिप्पलस? तो विश्व अस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने वाले प्रयास करने वाले प्रथम विद्वान आपका अरस्तु थे, याद रखिएगा। अरस्तु ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अरस्तु थे। अरस्तु का अरस्तु जो था सिकंदर का गुरु थे। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पाकिस्तान बांग्लादेश, नेपाल भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। तो ये आपको जो होगा आपका संकोच जल विद्युत परियोजना, वो भारत भूटान होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। एक का हो गया आपका 3, 1 का 3 में आपका ए में भी है, डी में। आगे बढ़ते हैं। व्यूफोर्ट स्केल से आपको हवा की गति मापा जाता है। हवा की गति, ये हो जाएगा आपका हवा की गति। उसके बाद केल्विन स्केल, जो आपका केल्विन स्केल से तापमान मापा जाता है, परम ताप। उसके बाद मिलीबार स्केल से आपका दाब हो गया, दाब, यानी 1 का 3 और 2 के 4, 1 का 3, 2 के 4 और 3 का आपका हो गया सी का 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 में कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ के, कश्मीर के, हैदराबाद के, मैसूर के। तो ये आपका हैदराबाद के नहीं लिए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, सोवियत संघ। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के 1 के का, अनुच्छेद 19 के 2 का खा, अनुच्छेद 1 का गा या अनुच्छेद 19 के 1 का घा। तो संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता अनुच्छेद जो है 19 के 1 का से अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, लोकसभा। तो संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? 2 माह, 6 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, सी आपातकाल।
और भारतीय वित्त आपातकाल जो है भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 में, दहेज निषेध विधेयक 1961 में, बैंक सेवा आयोग निर्सित विधेयक 1978 में, राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 1980 में। तो दहेज निषेध विधेयक 1961 में विस्तार विमर्श किए जाने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र, आपका उड़ीसा। तो ये जो आपका होगा बिहार है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है बिहार, जो आपका यहाँ जनसंख्या घनत्व कहा जाए 2011 के अनुसार तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन कि विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंकटाड। तो क्या होगा? तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन आपका हो जाएगा, ये होगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांत का तब उत्पन्न होता है जब अनिवार्य वस्तु की कीमतों आय को पीछे छोड़ देती है, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतम दर से बढ़ती है, मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है, राजकोषीय घाटा भुगतान से शेष घाटे से अधिक हो जाते हैं। तो मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कहता है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका, जापान, चीन, कोई नहीं। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आपका चीन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। वीडियो को लाइक करते चलिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन? बिक्री कर राज्य सरकार, आयकर राज्य सरकार, एक्सरसाइज ड्यूटी केंद्र सरकार, चुंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आयकर जो है राज्य सरकार सुमेलित नहीं है, आयकर है जो है आयकर राज्य सरकार सुमेलित नहीं है, हमें यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आयकर राज्य सरकार नहीं है, आयकर जो है केंद्र सरकार लगाते हैं, वसूल करते हैं और केंद्र एवं राज्यों के बीच बांट देते हैं। अगला है कि प्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं हो। फिर उसके बाद है करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में सीधा संबंध हो। सी में कर आय पर आधारित हो। डी में है कि जिस पर कर लगाया गया हो उसी पर उसका प्रभाव और दबाव पड़े। तो ये जो होगा आपका क्या अप्रत्यक्ष कर से आशय है कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। कहता विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, द लैंसेट। सही कूट का चुनाव करना है। तो ये जो होता है आपका ये विश्व स्वास्थ्य संगठन भी होगा, यूनिसेफ भी होगा, द लैंसेट भी होगा, यानी ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है लागत लाभ विश्लेषण, मूल्य विश्लेषण, अवमूल्यांकन विश्लेषण, अंतर उद्योग विश्लेषण। तो निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः लागत लाभ विश्लेषण कहलाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है सेबी को, भारतीय रिजर्व बैंक को,
इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, साधारण बीमा निगम को। तो सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष कोई नहीं। तो समय का मात्रक आपका प्रकाश वर्ष नहीं होगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पिंड का भार शून्य नहीं होता। पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में किसी घर्षणहीन सतह पर। तो ये जो होगा आपका किसी घर्षण सतह पर। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु के समस्त भार कार्य करता है, वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए। यानी आपको जो ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता। वस्तु का ऊर्ध्वाधर निम्न में से किस पर निर्भर करता है? द्रव का घनत्व, ठोस वस्तु का घनत्व, द्रव्य का रंग, द्रव में मौजूद रासायनिक अवयव। तो ये जो होगा आपका एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वाधर ठोस के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, यानी ठोस वस्तु का घनत्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न कथनों में से सही कथन को चुनाव करना है। खसरा जीवाणु से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। तो ये जो आपका है यानी खसरा जीवाणु से होता है, ये गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये भी सही है। लेकिन कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, ये भी गलत है। यानी 2 और 3 ऑप्शन नंबर जो होगा पी। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम ईंधन को जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता। प्रज्वलन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, ऊष्मीय मान। तो ये जो होगा 1 ग्राम ईंधन के जलने में मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहा जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होते हैं। द्वि अवतल, उत्तल, समतल या अवतल। तो मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो ये जो होगा आपका आयरन द्वारा। ऑप्शन नंबर नहीं, तरंगदैर्घ्य द्वारा। ये होगा तरंगदैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। निम्न में कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, कार्बन। तो ये होगा सबसे खराब चालक आपका कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये डी होगा, डी। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर होगा एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये जो होगा हाइड्रोजन बम सिद्धांत अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समानांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कारण है सिग्नलों को दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना, वायु में सिग्नलों का अवशोषण या पृथ्वी की वक्रता। तो ये जो होगा पृथ्वी की वक्रता। ऑप्शन नंबर होगा डी।
नेक्स्ट, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, परमाणु, अणु, यौगिक कोई नहीं। तो ये होगा आपका परमाणु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मेंडलीव, मोसले, रदरफोर्ड, ग्राहम बेल। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्रिटियम। तो ये जो कहते हैं आपका प्रोटियम नहीं, ट्रिटियम होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, ट्रिटियम। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाइबर की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो अमोनिया को औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हाइबर विधि द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रस्ट जंग की रासायनिक संरचना लगभग है? FeS2O, FeOH2O, F2F2O3, 3H2O, FeZnO2 into H2O। तो रस्ट के जंग की रासायनिक संरचना लगभग जो होता है आपका E2Fe2O3 into 3H2O का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पेंसिल का लेड है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, लकड़ी का कोयला है, लैम्प ब्लैक है या कोयला है? तो पेंसिल का जो लेड रहता है वो ग्रेफाइट का बना रहता है, ऑप्शन नंबर जो ए हो गया। ठीक है, जो नीब रहता है पेंसिल का ना, उसी ग्रेफाइट का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए? NaOH, NaCl, NaHCO3 या Na2CO3 होगा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, 44, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। तो ये जो होगा चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जब जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, हरित लवक भी नहीं होती है, तारक केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, 15 जुलाई को, 10 जुलाई को, 15 अगस्त को। तो ये जो मनाया जाता विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन जो नंबर होगा 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी, याद रखिएगा। और 2023 में जो विश्व कौशल दिवस का जो थीम है वो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कि खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, केल्विन में, जूल में, अर्ग में। तो खाद्य पदार्थ को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? आलू, गाजर, प्याज, मकई के दाने। तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? दस्त, फ्लू, चिकन पॉक्स, मलेरिया। दस्त रोग एक जलवाहित रोग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा जलवाहित रोग है? तो दस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रयुक्त तत्व बताइए? कैल्शियम, लौह, सोडियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट गंधक पोटेशियम, यह होगा आपका लौह पोटेशियम फॉस्फेट कैल्शियम या कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस या लौह।
तो ये जो आपको होगा घटते हुए क्रम में, तो कैल्शियम होगा, फिर फास्फोरस होगा, गंधक होगा, पोटेशियम होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 52। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते। कपास का पौधा, पीपल वृक्ष, यूकेलिप्टस या चीड़ वृक्ष। तो ये होगा आपका चीड़ का वृक्ष ऐसे पौधे को उदाहरण जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पनहरित की भूमिका है। जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में पनहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट है मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची। अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो ये आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है। चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो ये आपका है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। कृति, थिल्लाना या सलोकम या टप्पा। तो कर्नाटक संगीत का प्रकार टप्पा नहीं है, होगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, टप्पा नहीं होगा। टप्पा जो है ना पंजाब का एक लोक संगीत है जो अर्थशास्त्रीय संगीत का एक रूप है, याद रखिएगा। और टप्पा लोक संगीत की उत्पत्ति पंजाब में ऊंट सवारों के लोक गीतों से हुई है। अगला पढ़िएगा निम्न में कौन सा सितार वादन से जुड़े नहीं है। तो अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अली खान या निखिल बनर्जी। तो ये जो आपका उस्ताद अली खान सितार वादन से जुड़े नहीं है। उस्ताद अली खान जो है श्रोद वादन है, श्रोद वादन। आई है उस्ताद अली सितार का रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। 6ठी शताब्दी से पूर्व, 5वीं शताब्दी से पूर्व, 3री शताब्दी से पूर्व, 4थी शताब्दी से पूर्व। तो ये हुआ था आपका 6ठी शताब्दी से पूर्व, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है। सिंटोइम्स, ताओइम्स या कन्फ्यूशियस या जुदाइस्म। तो ये जो आपको होगा अन्नाटेक्स कन्फ्यूशियस का पवित्र है। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनालेक्ट जो है कन्फ्यूशियस का पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 60 में कह रहा है कि भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 28, 26, 25, 21। तो भारत में कुल अभी 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है। भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश को उच्च न्यायालय की पीठ अभी जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, जबलपुर। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 334। तो ये होगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सुमिलित करना है। तमिलनाडु, इधर त्योहार दिया हुआ, तमिलनाडु में कौन सा इन लोग में से त्योहार मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो तमिलनाडु में आपका पोंगल मनता है, पोंगल। ये जो होगा आपका पोंगल 1 का 4 है, 1 का 4। पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा होता है, डोल पूर्णिमा। ये होगा आपका बी का 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्योंकि देखिए ए का 4 है, अब बी का देखिए यहाँ बी का आपका 5 है, तो यही होगा। आगे पढ़ते हैं।
या देख लेते हैं केरल, तो केरल बताइए केरल में क्या बनता है। केरल में आपका ओणम होगा, केरल में ओणम, केरल में, और असम में क्या है आपका बिहू, असम में क्या होगा बिहू, याद रखिएगा असम में क्या होगा बिहू। ऑप्शन नंबर जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता उल्लिखित सालों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, सीवी रमन 1930 में, हरगोविंद खुराना 1968 में, मदर टेरेसा 1978 में। मतलब कौन सुमेलित नहीं ये बताना है। तो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता संबंधित मदर टेरेसा 1978 में सुमेलित नहीं है, ये होगा मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, क्योंकि मदर टेरेसा ये 1978 में नहीं मिला था इनको, मदर टेरेसा को। आगे बढ़ते हैं, अगर मदर टेरेसा को बोला जाए तो कब मिला था, तब मदर टेरेसा का आपको 1979 मिला था, 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था इनका, याद रखिएगा। बाकी सब सही है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, मॉस्को में। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रथम नियमित सत्र जो हुआ था लंदन में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70। सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तालचेर, तूतीकोरिन, बड़ोदरा या हाजीरा। तो ये जो होगा सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र बड़ोदरा में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तो भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी आपका बिहार राज्य का होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। इसका जो आबादी है आपका घनत्व 1106 व्यक्ति पर आपका पर व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये तो सही है। अगला पढ़ा लेते हैं ऑप्शन। अगला कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत का अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव होगा, ये भी सही है। उप मुखिया कहता उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता, ये भी सही है। आगे चलते हैं 73 क्वेश्चन नंबर। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। वार्ड सदस्यों, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो ये होगा आपका ऐसे व्यक्तियों में से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 74 कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो त्रिपुरा जो है म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं होगा, त्रिपुरा ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, त्रिपुरा से नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, रामगंगा, केन। तो रामगंगा जो है नदी आपका यमुना की सहायक नदी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। पीटर प्रथम द्वीप, बोवेट द्वीप, प्यूटोरिको या क्वीन मार्ड लैंड। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 76 का सी, प्यूटोरिको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था। राजनीति, धर्म, सैन्य, लिंग। तो सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का जो आधार है आपका वो होगा सैन्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है। यूनान तथा तुर्की, ब्रिटेन एवं
3 या फ्रांस एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी। तो ये जो आपका होगा ओजोन की संधि संबंध यूनान और तुर्की से है, याद रखिएगा यूनान और तुर्की। और 24 जुलाई 1923 को मित्र राष्ट्रों ने इस संधि का अपनी सहमति पर मुहर लगाई थी, याद रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये यूनान और तुर्की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ को, R.H. मैक आर्थर को, चार्ल्स एल्टन को, एजी टेंसले को। तो ये जो आपको होगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ को अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है, सामूहिकता, एकता, वोट बैंक की राजनीति, राजनीतिकता। तो ये जो होता है आपका धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी होगा। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मानवीय इच्छाओं से, सामाजिक संविदाओं से या परिवार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होगा विवाह की उत्पत्ति मानवीय इच्छाओं से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? बंगाल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा मर्दानी महाराष्ट्र का परंपरागत युद्ध कौशल है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अधिकार किस देश ने जीता? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, उपयुक्त सभी। तो ये जो आपका होगा फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अधिकारी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के संयुक्त रूप में होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा सब हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू, आदिति अशोक या भाविना पटेल। तो ये जो आपको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 का मीराबाई चानू जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो कहता अगला क्वेश्चन कि एज गुड एज माय वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? के.एम. चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, पी.के. शाही, नृपेंद्र मिश्रा। तो ये आपको आंसर होगा आपका के.एम. चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। माय लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? पिनराई विजयन, सुधाकर रेड्डी, के शैलजा, मंजू सारा राजन। तो ये होगा माय लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक के शैलजा की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था? अमित शाह, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? 2024, 2025, 2026, 2027। तो ये जो होगा वर्ष 2025 तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितनी राशि को मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है? 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, 13,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? लवलीना वर्गोहेन, केटलिन एनी पार्कर, गुयेन थी ताम या निकहत जरीन।
तो ये जो आपका ऑप्शन होगा विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलो वर्ग लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? बधाई दो, गंगूबाई काठियावाड़ी, नो टाइम टू डाई, द व्हाइट टाइगर। तो ये जो होगा 18वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। आपको होगा ऑप्शन नंबर गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 93 का था केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं है? युवा शक्ति, हेल्थ सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास। तो ये जो आपका आंसर होगा केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तवर्षीय योजना में हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। क्या था 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LV-M3 या PSLV C50 या GSLV MK3 या GSLV F10। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर LV-M3 ऑप्शन नंबर ए होगा। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2025, 2024, 2022, 2023। तो ये जो है वर्ष 2023 को बाजार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो 96 का होगा कर्नाटक राज्य के पदोन्नति में विकलांग कर्मचारी हेतु 4% यानी 4% आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कौन होगा? महाराष्ट्र नहीं होगा। आपका किस राज्य में पदोन्नति विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% घोषणा आरक्षण की है? तो ये आपका आंसर होगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे कर्नाटक राज्य में पदोन्नति विकलांग के 4% आरक्षण की घोषणा किया है और महाराष्ट्र ने भी किया है। कर्नाटक भी किया है, याद रखिएगा कर्नाटक भी किया है। कर्नाटक और कहता सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ब्राउन लारा ने के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या वीरेंद्र सहवाग। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्राउन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? बुद्धदेव भट्टाचार्य, रामचंद्र गुहा, रंजीत गुहा, राम नरेश शर्मा। तो ये जो होगा आपका 98 का सी रंजीत गुहा, ऑप्शन नंबर सी। 2023-24 अवधि हेतु नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत एम भंडीवाड़ या अनंत माहेश्वरी, यशवर्धन सिन्हा, इज्जवल कांत। तो ये जो होगा आपका अनंत माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर होगा बी। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? कर्नाटक, मेघालय, पश्चिम बंगाल या केरल। तो ये 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल कर्नाटक जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। आज का आपका सेट ये कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।